हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक प्रेरक कथा गौतम बुद्ध की है, जिसमें उन्होंने जीवन में सफलता के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक तालाब के किनारे रुके हुए थे। उसी समय एक लड़का अपनी मां के साथ वहां पानी भरने आया। लड़के की नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी और उसने प्रणाम किया। लड़का गौतम बुद्ध से पूछता है, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन जब कुछ कर नहीं पाता तो समझ नहीं आता कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि लक्ष्य को पाने के लिए इंसान को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारे सारे सवाल और उत्तर अधूरे रहेंगे। गौतम बुद्ध इतना कहकर वहां से चले गए। गौतम बुद्ध के इन शब्दों ने लड़के को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि गौतम बुद्ध से और सीखने के लिए उसे उनसे दोबारा मिलना चाहिए। अगले दिन वह फिर से तालाब पर पानी भरने आया। तभी उसने देखा कि तालाब में सारे कमल एक साथ खिले हुए हैं। उसे ऐसा लगा कि यह घटना खास है और इसके पीछे गौतम बुद्ध का आशीर्वाद हो सकता है। उसने एक सुंदर कमल तोड़ा और मन बना लिया कि वह यह कमल गौतम बुद्ध को भेंट करेगा। लड़के ने सोचा, मैं यह कमल लेकर गौतम बुद्ध से मिलूंगा और उनसे अपने सवालों का जवाब लूंगा। उसने अपने सफर की शुरुआत की और तेजी से चलना शुरू किया। जब वह रास्ते में आगे बढ़ा तो जंगल के पास पहुंचकर उसका मन घबरा गया। उसने पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और उसे डर लगने लगा कि अगर वह रास्ता भटक गया तो क्या होगा। अगर जंगल में कोई जानवर उसे मिल गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा। ऐसे सवाल उसके मन में बार बार आ रहे थे। उसी समय उसे एक घुड़सवार मिला। लड़के ने घुड़सवार से कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, क्या आप मुझे जंगल पार करने में मदद करेंगे। घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं यह कमल गौतम बुद्ध तक पहुंचा सकता हूं। लड़का थोड़ी देर सोचने लगा कि घुड़सवार को कमल देकर सफर छोटा कर लिया जाए, लेकिन फिर उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई, जब तक तुम खुद कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अधूरे रहेंगे। उसे समझ आया कि अगर उसने कमल घुड़सवार को दे दिया तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। ये सोचकर उसने खुद ही सफर पूरा करने का निश्चय किया और अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद लड़का एक सुंदर आलीशान कोठी के पास पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जो उसे देखकर मुस्कुराई और पानी पिलाया। लड़की ने लड़के से पूछा, तुम गौतम बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो। लड़के ने बताया कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर कुछ सीखना चाहता है। लड़की ने लड़के से कहा, यह कमल तो 2 दिन में मुरझा जाएगा और तब तक तुम गौतम बुद्ध तक नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा यह है कि तुम यहीं रुक जाओ। आज शाम को यहां एक बड़ा आयोजन है, नाच गाना और बहुत मजेदार चीजें होंगी। लड़के का मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं यहां रुक जाता हूं और इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूं तो जीवन मजेदार हो जाएगा। लेकिन फिर उसने अपने उद्देश्य को याद किया कि वह यहां गौतम बुद्ध से मिलने और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने आया है, न कि मनोरंजन के लिए। उसने कमल को देखा और उसे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं याद आईं। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह आगे बढ़ेगा और इस प्रलोभन में नहीं फंसेगा। जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ता गया, रास्ते में उसे एक बूढ़े व्यक्ति से पता चला कि वह गलत दिशा में चल रहा है। बूढ़े ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध इस रास्ते से नहीं गए थे। यह सुनकर लड़का निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी पूरी यात्रा बेकार हो गई है और अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं बार बार गलतियां क्यों कर रहा हूं। लेकिन फिर उसे अपनी मां की बात याद आई, हर गलती से सीख मिलती है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और यह सोचा कि अगर वह वापस लौटता है तो और भी ज्यादा समय बर्बाद होगा। उसने बुद्धि से काम लिया और सोचा कि नदी के किनारे चलते हुए वह सही रास्ते पर जा सकता है। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद लड़का आखिरकार गौतम बुद्ध तक पहुंच गया। उसने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को वह कमल भेंट किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कमल बहुत सुंदर है,
पूरी तरह खिला हुआ है। तुमने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। गौतम बुद्ध ने लड़के को समझाया कि जीवन की यात्रा में 3 प्रमुख कठिनाइयां आती हैं, जिन्हें पार करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें सीखनी जरूरी हैं। उद्देश्य का महत्व। लड़के ने समझा कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। हर बार जब वह कमल को देखता, उसे अपना उद्देश्य याद आ जाता और वह फिर से प्रेरित होकर आगे बढ़ता। इच्छाओं पर नियंत्रण। लड़के ने यह भी सीखा कि इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह उस लड़की के मोह में फंस जाता तो उसकी यात्रा वहीं रुक जाती और वह कभी अपने सवालों के उत्तर नहीं पा सकता था। स्वयं पर विश्वास। लड़के ने सीखा कि खुद पर संदेह करना सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तब हमारी बुद्धि और विवेक बेहतर तरीके से काम करते हैं। लड़के ने खुद को बार बार याद दिलाया कि हर गलती में एक सीख छिपी होती है। गौतम बुद्ध की इस कथा से यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें इच्छाओं और मोह से बचकर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। अगर हम अपने उद्देश्य को पहचान लें और उससे भटके नहीं, तो सफलता अवश्य मिलेगी।